हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की विस्तार बुक का दूसरा चैप्टर द टाइगर किंग। इस चैप्टर के राइटर है काल्की जी और ये चैप्टर इन्होंने ना हमें बहुत ही मजाकिया अंदाज में पढ़ाया है। तो सबसे पहले राइटर का नाम कमेंट कर दो और मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ उसी फनी वे में, प्यारे से वे में इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम किसकी बात करें? हम बात करें टाइगर किंग की। अब टाइगर किंग कौन है? ये महाराजा है प्रतिबंधापुरम नाम के एक किंगडम के, ठीक है। और ये जो है बहुत ब्रेव है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मान लो भाई बहुत करेजियस राजा है। ये बहुत हिम्मत वाले, बहुत ताकतवर है और इनको बड़े बड़े टाइटल से नवाजा गया है। अलग अलग नाम इनको बुलाए जाते हैं, ठीक है। ही इज़ नोन बाय मैनी ग्रैंड टाइटल, जैसे कि इनको बोला जाता है हिज हाइनेस जामेदार जनरल, खिलेदार मेजर, ठीक है, सत्य विहारा समाहारी, जलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC, CRC के बहुत अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे पुराने ज़माने में हम राजाओं के आगे महाराजा लगाते थे और भी बहुत लगाते थे ना विशेष टाइटल, वैसे ही इनको बुलाया जाता है। बट इतने सारे नाम लर्न करने की जगह शॉर्ट फॉर्म में सब लोग इन्हें प्यार से क्या बुलाते हैं? द टाइगर किंग। अब ऐसा क्यों है भाई, एक किंग को टाइगर किंग क्यों बुला रहे हैं? तो यही चीज़ हमारे ऑथर हमें स्टोरी में सुनाने वाले हैं। कह रहे आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों हमारे जलानी जंग जंग बहादुर, महाराजा का असली नाम है जलानी जंग जंग बहादुर, इनका नाम टाइगर किंग एक्चुअली में पड़ा क्यों, आज तुम्हें ये बताऊंगा। और डरो मत, पूरी स्टोरी सुना के जाऊंगा। चाहे बम भी गिर गया ना मेरे ऊपर तो बम वापस चला जाएगा, बट मैं पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ फुल ऑन तुम्हारे को। तो ध्यान से सुनना कि क्यों टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग पड़ा। अब एक बार और बताते कह रहे, जब तुम टाइगर किंग का नाम सुन रहे हो ना, तो और तुम्हारी को जब मैं कहानी सुनाएंगा टाइगर किंग की, तो तुम्हारा मन करेगा कि यार एक बार इनसे मिल लो, कि यार इतना बढ़िया राजा हम भी मिल ले। बट तुम इनसे मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो टाइगर किंग है ये तो मर चुके हैं। सो भाई पहले ही बता दिया मर गए टाइगर किंग। तो चलो जानते हैं ऐसे कौन थे ये और ये क्यों मरे थे। तो कहते हैं जब टाइगर किंग पैदा हुए थे, जब ये बेबी थे, ठीक है, तो जो है एक भविष्यवाणी करी थी एस्ट्रोलॉजर्स ने। तो जब भी बच्चे पैदा होते हैं ना, ये रॉयल इन्फेंट्स जब भी पैदा होते हैं, तो भविष्यवाणी करने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स की टीम आई और उन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है ना, ये दुनिया का सबसे महान वॉरियर बनेगा, बहुत ताकतवर होगा और बहुत ही ज़्यादा इसका ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। और कहते हैं बट बोल के एकदम से चुप हो जाते हैं और कहते हैं पर एक गड़बड़ है। तो वो कहते हैं गड़बड़ है, तो आसपास के लोग डर जाते हैं, बताओ बताओ क्या गड़बड़ है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, राज की बात है, हम नहीं बता सकते। तो लोग जब कहते हैं नहीं नहीं आप बताओ बताओ, तो वो बताते हैं देखो दिक्कत ये है कि ये बच्चा बहुत ताकतवर, बहुत फेमस, बहुत कुछ बनेगा, पर एक दिन ये मर जाएगा। और ये सुन के आसपास के लोग डर जाते हैं। अब भाई इसमें क्या भविष्यवाणी है? हम दुनिया में आए हैं तो कभी ना कभी तो मरेंगे ही, इसमें कोई अलग सी बात तो है नहीं, ऑब्वियस बात है। बट आसपास के लोग भाई साहब डर गए। तो इतने में ही वहाँ पे होता है एक चमत्कार। क्या चमत्कार होता है? जैसे ही वो बोलते हैं ये बात, वो 10 दिन का बेबी जलानी जंग जंग बहादुर जब 10 दिन के थे ना खाली, वो बोल पड़ते हैं, ठीक है। क्या 10 दिन का बच्चा कभी बोलता है? नहीं ना, तभी इसको मिरेकल या फिर इसको चमत्कार का है। वो बुलाते हैं अरे एस्ट्रोलॉजर साहब। अब एस्ट्रोलॉजर साहब डर गए कि भाई आवाज़ किसकी आ रही है, इतनी पतली सी आवाज़। तो वो थी उस बेबी की, छोटे से। वो कहते सुनो सुनो एस्ट्रोलॉजर साहब। वो बड़े हैरान और वो सुनते हैं बात। तो वो अब पूछते हैं हमारे टाइगर किंग, तो स्मार्ट थे ये बचपन से। कहते हैं एवरीवन विल डाई वन डे, जो आया है इस दुनिया में वो तो मरेगा ही ना। कैन यू टेल अस हाउ, तुम बता सकते हो मैं मरूंगा कैसे? तो देखो, तो अब वो खुद हैरान हो गया एस्ट्रोलॉजर कि भाई इतना सा बीबी है, पहली बात तो बोल पड़ा, ऊपर से इतना लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया में हर आया अब आदमी मरेगा, मुझे बताओ मरना है तो मरूंगा कैसे? तो कह रहे फिर इसने सोचना शुरू करा। एस्ट्रोलॉजर्स ने, उन्होंने चार्ट्स वगैरह कंसिडर करे पूरे एस्ट्रोलॉजी के, एंड देन उन्होंने बताया कि ये जो है, अच्छा नाक पे उंगली रख के बता दें, अच्छा तो ये जो बच्चा है ही इज़ बॉर्न इन द आर ऑफ बुल, जो राशिफल होता है ना उनके हिसाब से, तो ये आर ऑफ बुल में पैदा हुआ है। और बुल और टाइगर जो है वो दुश्मन होते हैं। तो मतलब कि इसकी डेथ का रीज़न बनेगा एक टाइगर, ठीक है। मतलब टाइगर की वजह से हमारे टाइगर किंग बन जाएंगे, ये इनके पैदा होते ही पता चल गया था। अब तुम्हें क्या लगता है, ये बात सुन के हमारे टाइगर किंग डर जाएंगे एस्ट्रोलॉजर्स की? ये बात नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं डरते। इनफैक्ट उसी समय ये हमारा छोटा सा टाइगर किंग बोलता है लेट द टाइगर्स बी वेयर, कि ठीक है अब टाइगर्स को कह लो डर जाए, क्योंकि मैं तो नहीं डरने वाला हूँ। कह रहे बस यही मिरेकल हुआ था जब ये छोटे से बेबी थे। इसके बाद में जो है इनकी लाइफ में और एज सच कोई मिरेकल नहीं हुआ। और ये जो बात है कि ऐसे एक बच्चा 10 दिन का बोल पड़ा, भविष्यवाणी हुई, ये एक र्यूमर्ड राइफ है, यानी कि एक अफवाह है जो प्रतिबंधापुरम में पूरे के पूरे फैली हुई है कि ऐसा हुआ था,
ठीक है जी। अब टाइगर किंग जो है जब इनका बड़े होते हैं ये, यानी कि जो इनकी अपब्रिंगिंग होती है, क्योंकि ये एक राजा के बच्चे थे, तो कह रहे इनकी जो अपब्रिंगिंग होती है ये बिल्कुल होती है ब्रिटिश स्टाइल के अंदर, इंग्लिश स्टाइल के अंदर। क्योंकि ये जो ज़माना आप पढ़ रहे हो, प्रतिबंधापुरम में ये राजा थे, तो ये उस ज़माने के इंडिया के उस किंगडम के राजा थे जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। तो उस समय में अंग्रेज़ों के राज के दौरान में ही ये जो है अपना राज्य, अंग्रेज़ों ने ही तो कर रखा था, कुछ राजाओं के पास किंगडम थे, कुछ ये चला रहे थे, ठीक है, और राजा भी इनके अंडर में ही होते थे। तो वो जो है उस ज़माने में, तो इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई ना, अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण हुआ, बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल का हुआ। इंग्लिश गाय का ही दूध ये पीते थे, इंग्लिश ही नैनी थी इनकी, जो इनको जो है पालन पोषण इनका करती थी। इंग्लिश पिक्चर देखते थे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, हर लाइफस्टाइल इनका इंग्लिश था। तो देखो उस समय बिल्कुल अंग्रेज़ों के ढर्रे पे चल रहे थे ये राजा हमारे टाइगर किंग। और कह रहे सिर्फ टाइगर किंग की बात नहीं है, जितने भी बच्चे थे ना रॉयल इन्फेंट्स, हर एक राजघरानों के बच्चे, वो अपने भारतीय कल्चर में नहीं, वो ऐसे ही अंग्रेज़ों के कल्चर को फॉलो करते रहते थे, ठीक है। अब जब ये 18 साल के हो जाते हैं पूरे इंग्लिश कल्चर में पल बढ़ के, तो इनको फिर जब ये 18 साल के होते हैं इनका किंगडम सौंप दिया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। उससे पहले इनके पास अपने किंगडम की कमान नहीं थी। 18 साल के होते हैं तो इन्हें गद्दी मिल जाती है। अब ये गद्दी पे जाके बैठते हैं। अब जैसे ही ये गद्दी पे जाके बैठते हैं तो इनके आसपास के जो लोग होते हैं, इनकी प्रजा होती है, वो वाली बात करने लगती है कि तुम्हें पता है हमारे राज्य ने तो टाइगर से मरना है। और जब लोग बात कर रहे थे तो उड़ती उड़ती ये बात हमारे टाइगर किंग के कानों में पहुंच जाती है। ये तो भूल गए थे ना बचपन की बात, ये तो भूल गए थे। अब इनको जब पता चलती है कि अच्छा मेरा मरना टाइगर के द्वारा लिखा है, तो ये डर जाते हैं। और डरते नहीं है, बेसिकली ये सोचते हैं अपने दिमाग के अंदर कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। एंड देन ही डिसाइडेड, और एक बात कहते हैं जो बहुत गलत बात थी, ये कहते हैं दैट आप तो ना काऊ को भी मार सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर, मतलब अपनी खुद की रक्षा करने के लिए आप एक इतने मासूम जानवर को भी मार सकते हो। तो मैं तो टाइगर को मार सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी तो सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ कि कल को वो मुझे मारे उससे पहले मैं मार देता हूँ। तो ये जो प्रतिबंधापुरम है ना, वहाँ में बहुत सारे टाइगर्स ऑलरेडी हैं, प्रतिबंधापुरम के जो जंगल है वहाँ पे। तो ये डिसाइड करते हैं, ये जाते हैं प्रतिबंधापुरम के किसी जंगल में और वहाँ जाके एक टाइगर को मार देते हैं। तो ही वॉज एक्चुअली ब्रेव, ये टाइगर को मार देते हैं और टाइगर को मार के उसको बुलाते हैं एस्ट्रोलॉजर को, जिसने ये भविष्यवाणी करी थी कि मैं मरूंगा टाइगर से। उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं व्हाट डू यू से नाउ, अब क्या कहोगे तुम। तो वो जब देखता है एस्ट्रोलॉजर इस टाइगर को, मरे हुए टाइगर को, और पता चलता है उसे कि इन्होंने मार दिया, तो वो कहता है सर जी आप इसी तरीके से 99 टाइगर 99 टाइगर्स को ऐसे ही तुम लगातार बिना किसी दिक्कत के मार दोगे, बट जो 100 टाइगर है ना वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। वो कहते हैं अच्छा अगर मार दिया मैंने 100वां टाइगर, फिर वो कहते हैं अगर आपने 100वां टाइगर मार दिया ना तो मैं जो मेरी एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं ना जला दूंगा, और ये जो मेरी चोटी है ना इसे मुड़वा दूंगा, और एक इंश्योरेंस एजेंट बच जाऊंगा। इतने दावे के साथ एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आप 99 मार लोगे बट 100वां टाइगर आप नहीं मार पाओगे। अब टाइगर किंग इस चीज़ को अपनी लाइफ का एक मोटो और चैलेंज बना लेते हैं कि भाई मैं तो 100 मार के रहूँगा, देख लेना क्या बिगाड़ लेगा मेरा कोई टाइगर। सो उस दिन इन्होंने क्या करा, एस्ट्रोलॉजर की ये बात सुन के कि 100वें टाइगर को तो तुम नहीं मार पाओगे, तो उस दिन से इनका महाराजा का टाइगर किलिंग का मिशन जो है वो शुरू हो जाता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स जो है ना आप कहो प्रतिबंधापुरम के हर टाइगर सेफ हो चुके थे। सेफ क्यों? क्योंकि उस दिन ये क्या करते हैं, एक फरमान जारी करवा देते हैं, मतलब कि एक ऑर्डर, रिटन में ऑर्डर अपने पूरे जंगल में और अपने पूरी प्रजा में भिजवा देते हैं कि आज के बाद कोई भी टाइगर नहीं मारेगा। कोई टाइगर पे पत्थर भी अगर फेंक दिया ना तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे हम। कोई टाइगर को टच भी नहीं कर सकता, मारना तो दूर की बात है। और इस वजह से टाइगर सारे सेफ हो गए, बट सेफ नहीं हुए थे। अब टाइगर किसी और नहीं मार सकता, टाइगर को कोई छू भी नहीं सकता। टाइगर को, सारे टाइगर को मारेगा कौन? हमारा टाइगर किंग मारेगा, ठीक है जी। और कहते हैं कि अभी मैं राज्य के कोई काम नहीं करूँगा, अभी मैंने कोई काम नहीं करने की, ये स्टेट के टैक्स कलेक्ट करने हैं, ये प्रजा की जो है भलाई करनी है, ना, अभी पहले मैं 100 टाइगर मारूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उस दिन से इन्होंने शुरू कर दिया मिशन टाइगर किलिंग। अब इन्होंने क्या करा, मुश्किल काम नहीं था। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब ये टाइगर को मारते थे तो ये बेयर हैंड्स थे, यानी कि कोई हथियार नहीं था, और तब भी हमारे टाइगर किंग ही जीत जाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। इन्होंने खाली अपने हाथों से टाइगर को मारा है कई बारी, ठीक है, गोली बंदूक के सहारे नहीं, खाली टाइगर को ऐसे मारा है फाइट्स के अंदर। अब एक बार ये क्या हुआ, ये टाइगर किंग के जो है पूरे फितूर के चक्कर में अपने, इनकी जो गद्दी थी ना किंगडम की, वही इनसे छीनने वाले, यानी कि ये राजा ही ना रहते, छीन लेते ब्रिटिशर्स इनसे इनकी गद्दी। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? तो एक बारी की बात है, एक ब्रिटिश ऑफिसर उस ज़माने में जो है तामिल के अंदर, तामिल एरिया में आप कहो, वहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको दुरई कह देते हैं, ठीक है।
तो वो एक दुराई का आता है इनके यहाँ पे ऑफ़र कि भाई हमें आपके यहाँ आना है और हमें एक टाइगर मारना है, और जो है हमारे ब्रिटिश ऑफिसर कहता है। तो ये मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, हम टाइगर की हंटिंग तो आपको मेहमान बुला के नहीं कराने वाले हैं, आपको कोई और हंटिंग करनी हो तो हम करा देंगे, हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको बोर हंट करवा देंगे, यानी कि पिग होता है ना, उसकी हंटिंग करवा देंगे, मच्छर मरवा देंगे तुम्हारे लिए, कहो तो तुम्हारे लिए जो है एक चूहे का हंट अरेंज करा देंगे, चूहा मार लेना, बट टाइगर हंटिंग पॉसिबल नहीं होगी। सीधा मुंह पे मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर के, एंड इट वॉज अ वेरी डेंजरस उस ज़माने के लिए कि वो चिढ़ जाएंगे। अब भाई वो जो है ब्रिटिश ऑफिसर फिर भी कुछ नहीं कहता है। दुराई अपने सेक्रेटरी को भेज के इनके दीवान साहिब को कहलवाता है। अब हमारे राजा का भी एक सेक्रेटरी था ना, दीवान साहिब, उनको कहलवाता है कि अच्छा एक काम करो, टाइगर को मान लेंगे हमारे टाइगर किंग, बस जो उसकी डेड बॉडी होगी ना, कैरकैस होगी टाइगर की, उसके साथ में हमारे ऑफिसर की एक फ़ोटो वोटो करवा देना, और वो फ़ोटो अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे टशन मारने के लिए, बस इतना करा दो। बट टाइगर किंग गाइस इस बात के लिए भी नहीं मानते हैं कि मैं एक फ़ोटो खिंचवा दूंगा। क्यों? कह रहे आज इसको करवा दिया फ़ोटो खिंचवाने को, कल को और आ जाएंगे, मैं इसी काम में लग रहा हूँ। नहीं भाई साहब, मैंने मना करवा दिया। और इससे बहुत बड़ा एक डर आ गया था इनके किंगडम के ऊपर कि अब दुराई चढ़ गया है तो भाई साहब वो कुछ भी कर सकता है। तो ये अपने दीवान के साथ बैठते और प्लान बनाते कि क्या किया जाए। सो देन ये डिसाइड करते कि एक काम करते, दुराई गया बाहर में, हम दुराई सैनी को पटाते हैं, यानी कि जो उसकी वाइफ है ना उसको बटरिंग करते हैं। तो ये फ़ोन लगाते हैं कलकत्ता, वहाँ के एक ज्वेलर से मंगाते हैं चमचमाती हुई सुंदर सुंदर सी डायमंड की अंगूठियाँ। अब ये कलकत्ता के ज्वेलर्स ने 50 अंगूठी का एक डिब्बा भिजवा दिया जिसमें तरह तरह की डायमंड की सुंदर सुंदर अंगूठियाँ थी। तो इन्होंने ये डिब्बा लिया और दुराई सैनी के घर पे, ब्रिटिशर थी मतलब वो ब्रिटिशर की जो वाइफ थी उसके घर पे भेज दिया। और इन्हें लगा एक आध चूज़ कर लेगी ये 50 में से और हमारी सेट हो जाएगी सीन की ये हमसे चिढ़ेंगे नहीं। बट क्या होता है, वो दुराई सैनी भाई ब्रिटिशर लुटेर लालची थी वो भी, उसने क्या करा, वो 50 की 50 रिंग रख ली और थैंक यू का लेटर लिख के इन्हें भेज दिया। और उस दिन 3 लाख का बिल उनके पास आ जाता है। तो फिर भी ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, 3 लाख का नुकसान तो हो गया बट कम से कम मेरा राज्य तो रह गया। तो मतलब ये देख रहे हो कैसा राजा है, प्रजा की तो कोई चिंता है नहीं, 3 लाख रुपए उड़ा दिए। एंड 3 लाख रुपए आज के नहीं, आज भी 3 लाख रुपए की बहुत वैल्यू, उस जमाने में आज़ादी से भी पहले भाई साहब बहुत खतरनाक राजा थे ये। अब क्या होता है, कह रहे इन्होंने 10 साल, लगभग 10 साल कोई काम धाम नहीं कर रहे थे, बस टाइगर ही मारे थे। 70 टाइगर इन्होंने 10 सालों के अंदर मार दिए थे। बोल के वे भी इतनी शर्म आ रही है मेरे को, 10 साल में इन्होंने 70 टाइगर मारे इन्होंने, ठीक है। दे किल्ड 70 टाइगर्स, ही किल्ड 70 टाइगर्स सॉरी। एंड फिर इनके प्रतिबंधापुरम के फॉरेस्ट में टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई ऑब्वियसली, और ये जो है डर गए। और साथ में सब लोग सोचने लग गए भाई क्या हो गया, टाइगर मिलना तो बिल्कुल बंद ही हो गया है, या तो ऐसा हुआ है कि टाइगर बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, या टाइगर ने सुसाइड कर लिया कि इनसे मरने से अच्छा तो सुसाइड कर लेंगे। टाइगर सारे ब्रिटिशर्स के घर पहुंच गए हैं कि ब्रिटिशर मारेगा मेरे को, इनसे नहीं मरेंगे। टाइगर मिलने बिल्कुल ही बंद हो गए थे। अब ये चिड़े पड़े बैठे होते हैं, एक दिन अपनी बंदूक इनके हाथ में होती है और उसको साफ कर रहे होते हैं। अपने उसको बुलाते हैं दीवान साहिब को, उनके सेक्रेटरी आप कह सकते हो, दीवान साहिब को बुलाते हैं और कहते हैं आपको नहीं पता अभी 30 टाइगर और बचे हैं जो मुझे अपनी इस बंदूक से मारने हैं, ठीक है। तो दीवान साहिब कहते हैं हाँ मैजेस्टी, मैं टाइगर नहीं हूँ। वो डर जाता है, भैया मुझे टाइगर समझ के ना मार दिए। कहते हैं हाँ तुम टाइगर दिख रहे हो कहीं से, मैं रियल टाइगर की बात कर रहा हूँ और मेरे को शादी करनी है। तो वो कहते हैं सर मैजेस्टी मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं, मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवियाँ हैं, मैं कैसे आपसे शादी कर लूँगा। तो भाई साहब ये दीवान साहिब भी पागल है, वो कह रहे हैं मुझे शादी करनी है। तो वो कह रहा है अच्छा मेरे से शादी करना चाहिए। कहते हैं तुम पागल हो, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं टाइगर की बात करूँ, मुझे टाइगर चाहिए। तो वो कहता है दीवान साहिब आपकी, सर अगर आपको शादी ही करनी है और आपको टाइगरेस से शादी क्यों करनी है, आपके जो पूर्वज थे वो तलवार से शादी करते थे, तुम बंदूक से कर लो, टाइगर किंग बहुत है हमारा, हमें टाइगरेस की ज़रूरत नहीं है। तो अब दीवान साहिब को लगा कि टाइगर किंग कह रहे हैं कि वो एक रियल टाइगरेस जो है उससे शादी करना चाह रहे हैं। तो अब टाइगर किंग कहते हैं अरे नहीं जी, मेरे को ना ही टाइगर से शादी करनी है ना ही तुमसे शादी करनी है, मेरे को एक रियल हमारे रेस की ह्यूमन एक लड़की से शादी करनी है। तो एक स्टैटिस्टिक्स करो और पता लगाओ आसपास के कौन से राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हैं, उनके यहाँ की लड़की के यहाँ मेरा रिश्ता भेजो, उस राजकुमारी से मैं शादी करूँगा। तो टाइगर किंग का बात मान के दीवान साहब ऐसे ही करते हैं, एक राजकुमारी ढूंढ लेते हैं जिनके यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स थे और उनसे इनकी शादी करा देते हैं। अब राजकुमारी से शादी हो जाती है हमारे राजा की
और शादी के बाद में जब भी गाइस ये अपने ससुराल जाते थे तो वहाँ जाके 5 से 6 टाइगर मारकर आ ही जाते थे। और ऐसे करते 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 99 टाइगर्स की जो स्किन थी इनके महल के अंदर सजाई गई थी। तो ये इस चीज़ को बहुत बड़ी अपनी विक्ट्री मानते थे। तो अपने महल में 99 टाइगर्स की जो डेड बॉडी थी उसको इन्होंने चारों तरफों में सजा रखा था। अब बचा कितना टाइगर? एक टाइगर, जिस पे इन्हें बहुत ध्यान भी रखना था। अब लास्ट टाइगर के लिए अब टाइगर किंग को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि अब टाइगर्स का जो पूरा का पूरा आप कहो एक भी टाइगर मिलना मुश्किल हो गया था। इनके जो है ना ससुराल में भी एक टाइगर अब नहीं मिल रहा था और इनके यहाँ तो मिलने बिल्कुल ही बंद हो गए थे। दिन रात ये हर समय टाइगर 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 सोचते रहते थे एंड हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से बैठे रहते थे। उसको बस चाहिए था हमारे टाइगर किंग को कि 100वां टाइगर मिले, ये काम करना मैं छोड़ूं और मैं अपनी लाइफ को जीऊँ, ठीक है। और इसको याद भी आती थी बार बार हमारे टाइगर किंग को एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी कि ये 100वें टाइगर के साथ ध्यान रखना है तो भाई वाइल्ड बीस्ट ही ना, क्या पता मुझे काट ना जाए या मुझे अटैक ना कर दे। तो मिल नहीं रहा था टाइगर, बल्कि आप कहो टाइगर का दूध मिल जाएगा, टाइगर नहीं मिल रहा था। तो ये मजाकिया हमारे ऑथर ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, ठीक है। आप कह रहे एक दिन ऐसा हुआ, टाइगर किंग वैसे तो बहुत परेशान चल ही रहे थे, एक खुशखबरी इनके पास आती है। क्या आती है कि आसपास में गांव में जो है शीप जो है, भेड़े जो हैं वो गायब हो रही हैं। अब भेड़े गायब होने का अच्छा मतलब क्यों था? क्योंकि वो कह रहे कोई सी इंसान का काम नहीं है। 2 आदमियों का नाम लिखा है, नरहरि पारेख और एक समथिंग लाइक दैट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंसानों ने नहीं खाई उन्हें पका के, सच्चे में गायब हुई हैं। तो गायब होने का रीज़न होता है कि गाँव में टाइगर आ गया और वो खा गया है। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, उस गांव में पहुंचते हैं और खुश होकर उस गांव के लोगों को जो है, और वहाँ पे लोगों को कहते हैं मैं 3 साल तक ना टैक्स नहीं देना होगा तुम लोगों को, मज़े से बैठो तुम कि तुम्हारे यहाँ मुझे टाइगर मिलेगा। अब ये वहाँ जाके टाइगर किंग जंगल में बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं इस जंगल से बाहर नहीं आऊँगा जब तक टाइगर नहीं मिलता है। अब ये वहाँ बैठे रहते दिन रात बैठे रहते, टाइगर मिलता ही नहीं है। यानी कि झूठी बात थी, कोई टाइगर नहीं था वहाँ पे। ये बैठे हैं जंगल में और गुस्सा इनका पड़ रहा है, कभी किसी को जॉब से निकाल रहे हैं तो कभी किसी को जॉब से निकाल रहे हैं। एक दिन दीवान साहिब को गुस्से में कहते हैं मुझे टाइगर नहीं मिल रहा ना, एक काम करो तुम ना यहाँ पे डबल कर दो इनका टैक्स, यानी कि पूरे मेरे एम्पायर के लोगों का टैक्स डबल कर दो। तो दीवान साहिब कहते हैं सर ऐसा मत करो, आप इतना टैक्स लगाओगे तो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या? हाँ, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे आगे रहती थी, तो वो जो है ना उनके साथ हो जाएंगे, हमारे यहाँ के लोग हमारे को छोड़ देंगे, तो आप ऐसा मत करो। तो वो कहते हैं तुम अपनी जॉब का ध्यान रखो, टाइगर नहीं मिला तो तुम्हें भी निकाल दूंगा। अब दीवान साहिब की अपनी जॉब पे बात आ गई तो दीवान साहिब अपने दिमाग चलाते हैं और पता है क्या करते हैं, ये एक टाइगर का बंदोबस्त करता है दीवान साहिब। कहाँ से? पीपल्स पार्क इन मद्रास जो है वहाँ से ये टाइगर मंगवा लेता है, यानी कि जू से टाइगर मंगा लेता है और उसे अपने घर पे छुपा लेता है। घर पे टाइगर, ठीक है, छुपा लेता है। और क्या करता है कि रात तक वेट करता है। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो ये अपनी गाड़ी निकाल के लाता है और अपनी गाड़ी की डिक्की में उस टाइगर को बैठा देता है और जंगल के बाहर पहुंचता है जहाँ टाइगर किंग वेट कर रहे हैं। अब जैसे ही ये गाड़ी से उतरते हैं टाइगर को उतारने के लिए, तो टाइगर लॉन्च कर देता है सत्याग्रह। भाई साहब मैं तो नहीं उतर रहा। अब ये दीवान साहिब और दीवान साहिब की वाइफ दोनों बूढ़े हो गए थे बिल्कुल ही। ये जैसे तैसे करके टाइगर को धक्का मार के उतारते हैं डिक्की के अंदर से गाड़ी की। और फिर जो है सुबह होते ही हमारे टाइगर किंग बैठे होते हैं, उनके सामने वो टाइगर आ जाता है, जैसे कि कह रहा हो कि सर ठीक है यू कैन किल मी। टाइगर किंग बहुत खुश होते हैं, गोली उठाते हैं, निशाना लगाते हैं, मारते हैं, वो टाइगर मर गया और टाइगर किंग का 100 टाइगर्स मारने का मिशन कंप्लीट हो गया। ये बहुत खुश होते हैं और कहते हैं माय वॉव इज़ कंप्लीट, मेरा वचन अब पूरा हो चुका है जो मैंने कहा था। चलो जी अब खुशियाँ मनाने का समय है। ये टाइगर की डेड बॉडी को एक जुलूस में बैंड बाजा के साथ में मेरे यहाँ पर लेकर आओ और इसका ऊपर हम एक टूम्ब बनवाएंगे इसकी डेड बॉडी को दफना के, एंड मेरा काम हो गया है। अब टाइगर किंग वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और वहाँ पे जितने भी हंटर्स थे वो उस डेड बॉडी को उठाने आते टाइगर की। तो वो टाइगर ऐसे उठता है और उन्हें यूँ देखता है, मतलब कि भाई साहब वो मरा ही नहीं था, वो डेड बॉडी नहीं थी उसकी, वो जिंदा था। अब क्या हुआ, क्योंकि वो इतना बुरा टाइगर था तो गोली की आवाज़ सुन के वो बेहोश हो गया बेचारा। तो वो जो है अब हंटर्स डर जाते हैं। वो सोचते हैं अगर हमने टाइगर किंग को बता दिया कि ये टाइगर मरा ही नहीं था तो ये तो भाई साहब पागल हो जाएगा और हम ही हमारी जॉब से निकाल देगा। तो एक काम करते हैं, हम मार देते हैं इस टाइगर को, उन्हें बताएंगे ही नहीं सच। और हंटर्स जो है दूर से जाके एम करते हैं एंड टाइगर को मार देते हैं। बेचारा टाइगर तो मर ही जाता है। बट इस टाइगर को किसने मारा? टाइगर किंग ने या हंटर ने? टाइगर किंग ने मारा। तो भाई साहब उनका वाव तो कंप्लीट नहीं हुआ ना।
तो अब इनके घर पहुंचा दिया जाता है ये टाइगर, और एक इसके टाइगर के दफन कर दिया जाता है और एक टोम सा बना दिया जाता है इसके ऊपर। और उसके बाद में टाइगर किंग अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू करते हैं। इनके बेटे का बर्थडे आता है। अब हमने ना बेटे के बर्थडे पे ध्यान देने लग गई, उससे पहले तो बच्चे पे भी ध्यान नहीं दिया आपने, और कुछ काम कर रहे होते हैं ये अपनी प्रजा के लिए। इतने में इनका जब बच्चे का बर्थडे आता है, ये सोचते हैं कुछ सामान लेकर आता हूँ बच्चे के लिए, तो ये बाजार में जाते हैं कुछ ढूंढने के लिए गिफ्ट। अब ये एक टॉय शॉप पे जाते हैं, और उस टॉय शॉप पे जैसे ही जाते हैं तो इन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता है, और सडनली इनकी नज़र पड़ती है एक लकड़ी के छोटे से टाइगर के ऊपर। अब ये तो फिदा है टाइगरों पे, मारने के लिए उनको वैसे, बट स्टिल इन्हें अच्छा लग जाता है ये टाइगर। तो ये टाइगर को मंगवाते हैं, ये टाइगर दिखाओ। तो वो जो दुकानदार है भाई, वो तो प्रॉब्लम में आ जाता है। वो पूछते कितना प्राइस है टाइगर किंग, तो वो सोचता है कि यार ये तो बस 2.25 आने का है। अब इन्हें बता दिया इतना सस्ता है, तो ये कहेंगे मुझे इतनी सस्ती चीज़ बेचोगे, तो एक काम करता हूँ इन्हें महंगा बताता हूँ। तो वो बताते हैं सर ये 300 रुपये का है, बहुत ही बढ़िया कारीगरों ने इसे बनाया है, ये 300 का है, ठीक है। अब टाइगर किंग कंजूस महाकंजूस लुटेरे एक नंबर के, ये भी कम नहीं है, ये कहते हैं अच्छा 300 का है, तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हुआ राजकुमार के लिए, और फ्री फंड में उठा के टाइगर ये ले गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने लालची हैं, गरीब को पैसा ये नहीं दे सकते। अब ये और इनका बेटा मिलके एक दिन जो है खेल रहे थे इस टाइगर से। तो वाइल प्लेइंग इस टाइगर से जो है, क्योंकि टाइगर ना पुअरली बिल्ड था, बहुत सस्ता सा था, तो तिनका निकला हुआ था। एक तिनका जो है इनको चुभ जाता है। वन स्लाइवर, स्लाइवर कहते हैं तिनके को, इंग्लिश में याद रखना, ये एग्जाम में आएगा तो क्या तिनका लिखोगे, तभी तो कह रही हूँ कि आपको फोटोज पे गौर नहीं करना है, तुम्हें गौर करना है जो रिटन मटेरियल यहाँ मेरे नोट्स में है, ठीक है। तो एक स्लाइवर जो था वो चुभ जाता है टाइगर किंग के सीधे हाथ में, राइट हैंड में। वो उल्टे हाथ से उसे बाहर निकालते हैं और अपने बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। अब अगले ही दिन इस तिनके की वजह से, टाइगर के जो तिनका था उसकी वजह से क्या होता है, उनका पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है, और 4 दिन के अंदर एक बहुत ही बड़ी पस पड़ जाती है इनके पूरे हाथ के अंदर, सेपरेटिंग सोर हो जाता है और पूरा हाथ खराब होने लगता है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े सर्जन्स आते हैं मद्रास से, 3 आते हैं, तीनों घंटों लगे रहते हैं और महाराजा का ऑपरेशन करते हैं। जैसे ही महाराजा का ऑपरेशन करते हैं, बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा जी, टाइगर किंग मर गए, महाराजा इज डेड। तो यहाँ पे गाइस हमारे टाइगर किंग मर चुके हैं, ही इज़ नो मोर। तो तुमने देखा कैसे उन्होंने सर्जन्स ने कहा भाई ऑपरेशन तो अनसक्सेसफुल हुआ ना, हमारा टाइगर किंग मर गया, नहीं वो कहते सक्सेसफुल। क्यों सक्सेसफुल? क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर की, अब तो वो एस्ट्रोलॉजर जिंदा नहीं था, वो मर चुका था, जिसने कहा था ना मैं चोटी मुंडवा लूंगा एंड समथिंग लाइक दैट, इंश्योरेंस से जिन बन जाऊंगा, अब तो वो मर चुका था, बट उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। वो 100वां टाइगर ही रीज़न बना हमारे टाइगर किंग की डेथ का। एंड इन दिस वे द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज ऑन द टाइगर किंग। और वो 100 टाइगर कौन सा था? असली टाइगर नहीं था, वो था ये हमारा लकड़ी का छोटा सा टाइगर। तो विद दिस ये चैप्टर गाइस हमारा कंप्लीट होता है, द टाइगर किंग। आई होप तुम्हें एक एक लाइन समझ में आ गई होगी। इसके बाद एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को बहुत ही आराम से तुम्हें डिटेल में समझा दिया है। जस्ट ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इनको मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। इससे पढ़ना ये बहुत ईजी लैंग्वेज में है, इससे रिविजन हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, ठीक है जी। मैं चाहती हूँ बाय टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।